हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, क्योंकि आरआरबी की एग्जाम्स आने वाले हैं अगस्त में, है ना। बिल्कुल फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से ही आपकी आरआरबी की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, अभी से इस पूरे मंथ में जितना हो सके मॉक लगाइए, है ना। जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना टेस्ट आप सॉल्व करेंगे उतना बेटर है। और उसी के लिए अगर आप टेस्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या किया जाए, तो बिल्कुल आप महिंद्रा के ऑफिशियल साइट जो है www.mahindras.org, इससे आप बिल्कुल मॉक टेस्ट जो है वो परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपको 150 प्लस टेस्ट, ई बुक्स, ये सारी चीजें मिलेंगी और वो भी बायलिंगुअल। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए, लेना मत भूलिएगा। आप बिल्कुल टेस्ट के लिए बिल्कुल आंख बंद करके आप बिल्कुल इनको परचेस कर सकते हैं। और उसके लिए कोड आप यूज कर सकते हैं E14727। यस, सिर्फ मॉक करना है तो उसके लिए भी आपकी फैसिलिटी है। और अगर आप बैच करना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक, अगर मान लीजिए आपका बेसिक क्लियर नहीं है और फ्रॉम बेसिक आप पढ़ना चाहते हो, तो बेसिक से पढ़ने के लिए आपके पास है ये बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रही है। आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल बाइलिंगुअल बैचेस होंगी, अलग अलग टाइमिंग भी, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। बस करना क्या है, आपको इस साइट पे विजिट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक डिस्कशन। आज भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं आरआरबी की, ठीक है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, सो यहाँ भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर, ज्यादा लेट ना करते हुए। तो जल्दी से देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्वायर टेबल बेस्ड है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। कॉर्नर पे एंड मिडल में बैठे हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं आपके प्री में। तो आपके पास हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट है आपके पास। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। बिल्कुल 1 मिनट बचा है, फास्ट। ट्वेंटी सेकेंड्स। चलिए टाइम अप हो चुका है। तो चलिए जरा सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होता है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर टेबल है, ठीक है। तो स्क्वायर टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। चार लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग मिडल पे बैठे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कॉर्नर पे जो बैठे हैं, द फोर सीट इन द मिडल ऑफ द वन हु सीट एट द फोर कॉर्नर फेसेस सेंटर एंड मिडल फेसिंग आउटसाइड। ओके। एस इमीडिएट नेबर है, ई और बी दोनों का। अच्छा, एस के एक साइड में ई होगा, एक साइड में बी, बट एस कहाँ है नहीं पता। एस मिडल में बैठा है किसी भी एक साइड के, तो हम एस को अगर यहाँ बिठाते हैं तो ई और बी तो कोई भी बैठ सकता है। आगे देख लेते क्या है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एच। अच्छा, तो फिर बोलता है क्या, ई और एच के बीच में एक जन,
तो उसके लिए ई का बैठाना जरूरी है ना। चले, टी सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकेंड राइट में टी है, यू इमीडिएट नेबर है, यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई और वी। अच्छा, यू जो है ना ई का नेबर है और ना वी का नेबर है। अच्छा, यानी हमको दो पॉसिबिलिटी तो बनानी पड़ेगी। ये चारों आउटसाइड और ये चारों सेंटर। ओके, सो एक बार ई को यहाँ बिठाते हैं, वी को यहाँ बिठाते हैं, और एक बार ई को यहाँ बिठाते हैं, वी को यहाँ। ई और एच के बीच में एक जन, तो एच इसमें तो यही आएगा और इसके अकॉर्डिंग एच यही आएगा। ठीक है, अब बोला है हमसे क्या कि यू जो है ई और वी में से किसी का नेबर नहीं होगा, मतलब यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो यू जो है ई और वी में से किसी का नेबर नहीं होगा, मतलब ये दो जगह नहीं, तो यू इन दोनों में से तो कहीं भी जा सकता है। अच्छा, यू इन दोनों में से नहीं, तो यू इन दोनों में से कहीं भी, लेकिन यू के सेकंड राइट में टी होना चाहिए। तो यू कहाँ बिठाए जिससे सेकंड राइट में टी आ जाए, तो अगर हम यू यहाँ बिठाते हैं तो भी आ सकता है, यू यहाँ बिठाते तब भी आ सकता है ना। मतलब यहाँ बिठाते हैं यू तो सेकंड राइट में टी नहीं, यू तो ये दो जगह था ना, तो यू यहाँ और टी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें अगर हम बात करें तो यू कहाँ जाए, यू यहाँ लेंगे तो सेकंड राइट में टी आ पाएगा, लेकिन यू तो ई का नेबर नहीं होगा। यू यहाँ लेंगे तो सेकंड राइट में टी आ पाएगा, यहाँ लेंगे तो सेकंड राइट में टी नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, जितना हिंट था बिठा लिया, अभी दो बचे हुए हैं, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एफ जी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो ऐसे भी नहीं। अब यहाँ पे देखो एफ और जी ही बचे हैं, तो यहाँ तो इमीडिएट नेबर हो जाएंगे, तो ये कैंसिल। तो एफ जी, अब इनमें से कौन है ये नहीं पता। जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ यू। अच्छा, यू अगर आउटसाइड है तो जी सेंटर देखेगा, इसका मतलब तो जी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ। तो देखिए सारे लोग बैठ गए और फेसिंग भी मिल गया है ना। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं जल्दी से। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा क्वेश्चंस का, चलिए जल्दी से। फास्ट फास्ट आंसर, टाइम अप। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एफ। अच्छा, एफ के राइट से काउंट करें तो एफ और जी के बीच में कितने लोग आएंगे, एक दो, दो लोग आएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एफ, ओनली 3 पीपल बिटवीन एफ एंड एच, नो। एफ सिट्स मिडल ऑफ द साइड, हाँ ये सही है। एफ सेकंड राइट में यू के है, नहीं है। इसका देखो नन ऑफ द गिवन ट्रू, एस एंड जी इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, नो। तो वैसे भी बी वाला करेक्ट हुआ। हु सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में कौन है, तो एफ है ना, यानी ऑप्शन डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बी टी। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका बताइए क्या होगा। चलिए टाइम अप। अब यहां से ऑड वन आउट करना है, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अच्छा, ऑड वन आउट, एच वी, ये रहा एच, ओके, ये रहा वी, ये रहा जी, टी और ई। तो ऑब्वियसली टी अलग दिख रहा है हमको, है ना, टी हो जाएगा। यू विथ रिस्पेक्ट टू ई, यू का ई के रिस्पेक्ट में अगर हम रिलेशन पूछेंगे तो क्या होगा, ई के रिस्पेक्ट में यू, ई फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट, यस थर्ड टू द लेफ्ट है ऑप्शन में, तो थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया, यानी कि डी 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 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे आते हैं। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है दो एंड ऑप्शन से, चलिए देखिए आंसर कीजिए।
ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें कंक्लूजन डी और आर, ये रहा डी और ये रहा आर, कॉमन क्या है दोनों में? ई, तो ई से रिलेट करेंगे, डी लेस देन इक्वल टू ई है, और लेकिन आर और ई में तो रिलेशन ही नहीं है, सी एंड डी हो गया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब आते हैं बी और ओ पे, तो ये रहा बी, ये रहा ओ, तो ध्यान से देखिए बी, दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन अगर हम बात करेंगे तो ये बी है, ओ है, ई कॉमन हो जाएगा, तो बी लेस देन ई है और ई लेस देन ओ है, तो देखिए ओ ग्रेटर देन बी हो गया, तो सेकेंड सही, तो इसका ओनली टू। इसमें आते हैं के और आई, के इधर है, आई इधर है, कॉमन क्या है दोनों में? सी एंड डी, डी कॉमन है, तो के ग्रेटर इक्वल टू डी हो जाएगा और डी ग्रेटर इक्वल टू आई हो जाएगा, तो के ग्रेटर देन आई बोल रहा है, तो गलत हो गया। एक्स और सी, एक्स इधर है, सी इधर है, कॉमन कौन है? डी, एक्स इज एक्स और डी, तो सी एंड डी हो जाएगा, तो जुड़ेगा ही नहीं, तो गलत हो गया, तो आंसर नीदर नॉर। ठीक है, सो मतलब इसका ओनली टू हो जाएगा, मतलब पहले वाले का बी और दूसरे वाले का डी, बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1.5 मिनट दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से बनाइए। 3 क्वेश्चन है 1.5 मिनट में, जल्दी से बनाइए। फास्ट, 5 seconds लेफ्ट। चलिए टाइम अप। अब पी और एन को जोड़े, पी इधर है, एन इधर है, कॉमन कौन है दोनों में? तो बी कॉमन है, तो एन इक्वल टू बी है, और बी और पी में तो रिलेशन ही नहीं है, तो गलत हो गया। एम क्यू, एम इधर है, क्यू इधर है, कॉमन कौन है? बी, बी ग्रेटर देन क्यू है और बी लेस देन एम है, तो एम ग्रेटर देन क्यू हो गया, यस सेकंड करेक्ट है। ठीक है, इसमें आते हैं ए जी, ये तो डायरेक्ट है, देखो ए और जी देखेंगे तो सी एन डी हो जाएगा, गलत। एल और जेड, तब भी सी एन डी हो जा रहा है, ये भी गलत, तो आंसर क्या हो गया? नाइदर नॉर। इसका क्या था? ओनली टू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ए डी, ए कहाँ है? ये रहा ए, डी कहाँ है? तो ये रहा डी, क्या रिलेशन है? ए ग्रेटर इक्वल टू डी, सिर्फ ग्रेटर है गलत, सिर्फ इक्वल है गलत, और ये क्या हो जाएगा? आइदर और। ठीक है, इसका आंसर आइदर और हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं सिलॉक्स पे। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ओनली अ फ्यू पिंक इज व्हाइट, मतलब सिर्फ कुछ पिंक क्या है? व्हाइट है, तो कुछ पिंक व्हाइट नहीं है। ऑल ओनली व्हाइट इज ब्लैक, मतलब ऑल ब्लैक इज व्हाइट। ऑल व्हाइट
बीइंग पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ व्हाइट ही ब्लैक हो सकता है और कोई ब्लैक में नहीं आ सकता, तो पिंक तो ब्लैक में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सम पिंक बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पिंक और ब्लैक में रिलेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि ब्लैक सिर्फ व्हाइट ही ब्लैक हो सकता है, इसीलिए तो ये हो जाएगा नाइदर नॉर। सम टेबल्स आर चेयर्स, सम सोफास आर डेस्क, नो चेयर इज डेस्क। सम सोफास आर डेस्क। पहला, सम चेयर्स आर नॉट सोफा, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट सोफा मतलब आप पूरे सोफा की नेगेटिव बोल रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल चेयर्स आर सोफा, पूरा चेयर सोफा हो सकता है, सोफा है नहीं है, पॉसिबिलिटी बोलता है तो सोचते हैं, तो ये गलत, ये भी नाइदर नॉर। अच्छा, अब यहाँ पे चेयर और सोफा की बात हो रही है, तो आइदर और होगा, यहाँ पे एलिमेंट सेम है, ठीक है। आंसर होगा आइदर और, पहला वाला नाइदर नॉर, दूसरा वाला आइदर और, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए ब्लड रिलेशन है, 1.5 मिनट है आपके पास, चलिए जल्दी से बनाइए। 1.5 मिनट में क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और फिगर भी बनाना है। टाइम अप। चलिए, इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन 8 ओके, 3 जनरेशन की फैमिली है, 8 मेंबर है, ठीक है। के इज मैरिड टू टी, यही बोला है हमको, के मैरिड टू टी, ठीक है। फिर बोला टी हु इज ओनली सन ऑफ एस, टी ओनली सन है एस का, ठीक है। तो मतलब के फीमेल हो गई, ओके। फिर क्या बोल रहा है, एम इज मैरिड टू पी, एम पी से शादी हुई है, एम की अलग से रखते हैं। टू पी, पी हु इज मदर ऑफ क्यू, पी मदर है किसकी, क्यू की। क्यू, यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, अच्छा यू टी की सिस्टर इन लॉ है, ओके, लेकिन टी का कोई सिबलिंग नहीं है, तो मतलब यू के की बहन हो सकती है फिर, ठीक है। और यू मैरिड भी है, मतलब यू का हस्बैंड भी होगा, ओके। फिर क्या बोल रहा है, एच इज ओनली सन ऑफ क्यू, एच ओनली सन है क्यू का। और वैसे फैमिली में 3 ही जनरेशन और 8 लोग ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जा रहे हैं, तो कॉमन कुछ तो रखना पड़ेगा। तो यू का हस्बैंड अगर हम क्यू को बना दे तो हमारा काम हो सकता है ना। एच और क्यू के पेरेंट्स हैं पी और एम, ठीक है। पी मदर थी तो एम फादर हो गया, और बाकी एच की बात की जाए तो एच इज ओनली सन, तो एच मेल था, है ना। तो और एस कौन था, एस का जेंडर, टी इज ओनली सन ऑफ एस, एस का एस इज मेल पर्सन, यस लास्ट में बोला है, तो एस मेल हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका कंप्लीट डायग्राम। हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, एच का एम से क्या रिलेशन है, तो अगर हम बात करें तो एच जो है वो एम का ग्रैंड सन हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द थर्ड जनरेशन, अच्छा थर्ड जनरेशन में कितने लोग हैं, थर्ड जनरेशन में तो एक ही जन दिख रहा है हमको। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स टू दैट ऑफ नंबर ऑफ मेल्स, अच्छा फीमेल और मेल का रेशियो, फीमेल कितनी है, 1 2 3, 3 फीमेल है तो 5 मेल होंगे, तो 3:5, ठीक है।
तो ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी। ओके, यस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेट मंथ इसके ऊपर, ठीक है। चलिए 2 मिनट का टाइम रहेगा, बनाइए इसको, ठीक है। पहले तो आप डेट को बिठा लेंगे, 9 और 16 दो डेट दी हुई है, ठीक है। बर्थडेज है डिफरेंट पर्सन की। चलिए इसको बनाइए सभी लोग। टाइम अप। चलिए जरा देखिए सॉल्यूशन। सो पहले तो डेट्स बिठा लेंगे, ठीक है। डेट्स कैसे बैठेंगे? स्टडी द इंफॉर्मेशन। तो अप्रैल से, ठीक है। पहले अप्रैल की दो डेट कौन कौन सी? 9 और 16। अप्रैल के बाद नेक्स्ट आता है जून। जून की दो डेट 9 और 16। जून के बाद आएगा जुलाई, 9 और 16। फिर आएगा अगस्त, 9 और 16, ठीक है। तो हमने डेट्स को बिठा लिया। अब सब क्या करना है? पर्सन बिठाना है इनके सामने। तो अब देखिए स्टार्ट यहां से हुआ। ई सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे इन द मंथ विच डज नॉट हैव 30 डेज। अच्छा, मतलब यानी 31 डेज वाला होगा। 31 डेज कौन कौन सी है? एक जुलाई है, अप्रैल 30 है, जून 30 है, अगस्त भी है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट्स द बर्थडे बिटवीन ई एंड जी। अच्छा, इन द मंथ विच डज नॉट हैव 30 डेज। तो डेट तो कुछ भी हो सकता है, चार पॉसिबिलिटी है। ई और जी के बीच में एक पर्सन, ठीक है। तो ई और जी के बीच में एक पर्सन, ओके। अभी भी पॉसिबिलिटी है। सी और एफ के बीच में एक जन, ठीक है। डी सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे बिफोर जी बट नॉट इमीडिएटली बिफोर सी एंड जी। अच्छा, डी जो है जी से पहले है लेकिन इमीडिएट नहीं, ठीक है। ना सी के ना जी के। ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में एक जन का बर्थडे है, ठीक है। एच डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे इमीडिएट ऑफ जी। अच्छा, एच और जी इमीडिएट में नहीं बैठेंगे, ठीक है। जी डज नॉट मंथ विच डज नॉट बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डेज, यानी जी भी 31 डेज पे ही होगा। तो अब ये ध्यान रखना है कि ई को आप जहां भी बिठाओ, जी को 31 डेज पे ही बिठाना है।
तो भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना। जी भी 31 डेज, ई भी 31 डेज, ठीक है। ए सेलिब्रेट इज बर्थडे बिफोर डी, ए बिफोर डी है, ओके। डी डज नॉट सेलिब्रेट इज बर्थडे इन बर्थडे विच हैज इवन एज द डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, इवन नहीं होगा, ऑड होगा, ओके। यानी डी जो भी है 9 तारीख को ही करेगा सेलिब्रेट अपना बर्थडे। बी सेलिब्रेट इन द बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त। अच्छा, बी अगस्त में है, ओके। बट नॉट इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर जी, लेकिन जी के आसपास नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी कम हो जाती है ना। बी अगर इधर बिठा दो फॉर एग्जाम्पल, तो ई और जी को ऐसी जगह बिठाना है कि ई और जी के बीच में एक का गैप आए। तो ई को लेंगे अगर हम यहाँ पे तो जी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बी तो जी के इमीडिएट में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है दूसरा केस, अगर ई इधर लेंगे तो भी जी इधर आएगा, तो फंस जाएगा बी को यहाँ लेने से। तो ई और जी बैठ ही नहीं पाएगा क्योंकि नेबर में आ जाएगा। तो बी को कहाँ ले सकते हैं फिर हम, नीचे वाला। बी इधर लेंगे तो ई और जी आराम से बैठ जाएगा, है ना, क्योंकि जी को भी तो 31 डेज वाले में आना था, तो जी बैठ गया। अब देखिए जी से अबव होगा ए, ओके, डी और ए दोनों। अच्छा, डी लेकिन ऑड पे होना चाहिए, तो डी ऑड पे हो तो डी तो 9 पे ही आ सकता है, क्योंकि डी के ऊपर भी ए है ना। लेकिन ए का पोजीशन नहीं बोला है, तो ए 9 पे भी हो सकता है और ए 16 पे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। हाँ, एक और चीज बोला था ना कि जी डज नॉट सेलिब्रेट बर्थडे, ए सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर डी, डी डज नॉट सेलिब्रेट बर्थडे विच हैज इवन नंबर ऑफ डेट, ओके। चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। अच्छा, डी सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर जी बट नॉट इमीडिएटली इमीडिएट ऑफ सी और जी। अब डी जो है सी और जी में से किसी के भी इमीडिएट में नहीं होगा, तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ए सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर डी, तो ए तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और किसको बिठाए, अच्छा ए जो भी बैठ, अच्छा डी और ए के बीच में एक का गैप भी तो आएगा, तो ए तो इधर ही आ जाएगा, ये भी कंफर्म हो गया, है ना। अब सी तो वो दोनों जगह हो नहीं सकता है, तो सी तो यहीं आएगा, बिल्कुल बैठ गया। अब सी और एफ के बीच में एक का गैप, तो एफ कहाँ हो जाएगा, तो एफ जून 16 पे हो जाएगा। अब बचा कौन, तो बच गया है हमारे पास एच। एच जी का नेबर तो ऐसे भी नहीं हो सकता था, तो एच यहीं आता, ठीक है। तो देखिए बन गया हमारा ए एच डी एफ जी सी ई बी, सॉल्व हो गया। अब चलिए इसका क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। चलिए टाइम अप। जी का बर्थडे किस मंथ में है, यही पूछा है, तो जुलाई में। अमंग द फॉलोइंग इज एल्डर टू डी, तो डी से बड़ा कौन है, डी से बड़ा अगर देखे एच और ए है, ऑप्शन में कौन है, एच है, यस। हाउ मेनी बर्थडेज आर देयर बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कितने बर्थडे हैं, 1 2 3 4, 4 बर्थडेज हैं, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगर देन सी, तो सी से छोटा कौन है, ई और बी है, ऑप्शन में कौन है, बी है, तो डी हो जाएगा, है ना। हु इज द यंगेस्ट ऑफ द गिवन फ्रेंड, सबसे यंगेस्ट कौन है, तो बी है,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सो आपका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आंसर इज डी और सी। ठीक है, सो 40 क्वेश्चंस हो गई हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास से हमारी फिर लाइव क्लासेस अगेन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बस 40 क्वेश्चंस की सीरीज हम अगेन स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट। तो बिल्कुल क्वेश्चन देखिए, हम बस यही चाहते कि रुकनी नहीं चाहिए आपकी स्पीड के लिए, है ना, वो आपकी लगातार आप प्रैक्टिस करते रहे, ये हम चाहिए। मेनली यही चीज है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस कहीं नहीं छूटनी चाहिए। जितना हो सके मॉक यानी जितना हो सके टेस्ट बनाइए। प्रीवियस पेपर हम करवा ही दे रहे हैं आपको, पहले तो प्रीवियस कीजिए, मॉक प्रैक्टिस टेस्ट कीजिए जितना हो सके, क्योंकि यही चीज क्या बढ़ाएगी, आपकी स्पीड बढ़ाएगी। ठीक है, स्पीड बढ़वाएगी। और जितना हो सके ऑनलाइन बेसिस पे एग्जाम दीजिए। देखिए ये भी एक तरह का ऑनलाइन है, आप सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, फिर उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि टाइम कितना जा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो यही है, बस रेगुलर अगर रहेंगे तो स्पीड बहुत अच्छा होगा, है ना, रेगुलर रहना बहुत जरूरी है इसके लिए। बिल्कुल, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग भी न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्लास, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, लिंक पीडीएफ की। और दूसरा है आपका कि आपका टाइम स्टैम्प जो होता है वो भी आप लोग जरूर देखा कीजिए। अगर आपको मान लीजिए आज के सेशन में एक क्वेश्चन हमने करवाया, मान लो बॉक्स वाला, वो पजल पे जाना है, तो आप तो टाइमिंग ढूंढोगे ना कि कब करवाया था, तो उतना ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे जाइए और आप इजीली आपको वो जो है मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम इजीली आप वो ढूंढ पाओगे। तो बस इस तरीके से एकदम प्रिपरेशन आपको रखना है रेगुलर। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। ठीक है, सो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, भूलिएगा मत। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेशन के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.